दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू। एक स्कूल मैडम घर से थकी हुई बस में चढ़ी। बैठने की जगह नहीं मिली तो एक सीट पर बैठे छोटे बच्चे से बोली, बेटा खड़ा हो जाएगा क्या? लड़का बोला, हाँ हाँ मैडम, हो जाएगा, 9वीं में तो आ गया हूँ। सास अपने बहू से बोली, बहू मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बेटे को खुश रखा करो। बहू बोली, माँ जी और कितना खुश रखूं, पूरी सर्दियों की रात तो सोती हूँ। एक 7 साल का लड़का रेप केस में पकड़ा जाता है। अदालत में एक खातून वकील इसकी वकालत कर रही होती है। वो लड़की की नूनी पकड़कर बोली, जज साहब ये देखें, क्या ये बच्चा इस नूनी के साथ कर सकता है? लड़का खातून वकील के कान में बोला, मैडम इससे हाथ हटा देना वरना केस हार जाओगी। एक पठान की नई नई शादी हुई, बीवी ने बाथरूम से आवाज लगाई, अरे सुनते हो, मैंने साबुन लगा दिया है, आप आकर रगड़ सकते हो क्या? पठान साहब दौड़ता हुआ आया और बोला, कहाँ रगड़ना है, कहाँ? बीवी बोली, साले ये कपड़ों पर रगड़ना है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब पठान साहब बेहोश। मालिक अपनी नौकरानी से टपाटप करते हुए बोला, तुम तो मेरी बीवी से भी ज्यादा अच्छी हो। नौकरानी बोली, जी मुझे पता है। मालिक बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता? नौकरानी बोली, क्योंकि आपकी बीवी का ड्राइवर भी यही कहता है कि शब्बो आप मैडम से ज्यादा अच्छी हो। एक छोटा बच्चा माँ से बोला, मम्मी मुझे छोटा बाइक चाहिए। मम्मी बोली, बेटा तेरा पापा दुबई में है, इन्हें आने दे, फिर इसके बारे में सोचेंगे। बेटा बोला, मम्मी क्यों ना पापा को सरप्राइज दे। मम्मी बोली, चुप कर जा कमीने, तू वैसे भी पापा के लिए सरप्राइज है। सास अपने बहू से बोली, बहू तुम मेरे बच्चे को बेबी क्यों खिलाती हो? इसे तुमने तो पैदा नहीं किया। बहू बोली, हाँ माँ जी, इसे मैंने पैदा तो नहीं किया, पर अपना दूध तो जरूर पिलाया है ना। पड़ोस की एक आंटी चप्पल खरीदने गई तो दुकानदार ने इनके पैर सैनिटाइजर से साफ किए, फिर साबुन से पैर धोए, टिश्यू से पाँव पोंछे, फिर चप्पल पहनी। आंटी जी ने चप्पल खरीदी, चुपचाप पैसे दे दिए और जाने लगी। दुकानदार बोला, कुछ और लेना है क्या? आंटी बोली, खरीदनी तो पेंटी भी थी, लेकिन आपकी सेवा देखकर खरीदने का इरादा कैंसिल कर दिया। यकीन मानो दोस्तों, आजकल के 12 साल के बच्चों ने भी व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया हुआ होता है, मैं अपनी माजी को भूल चुका हूँ। बंदा पूछे, क्यों बेटा तुम्हारी अम्मी ने फीडर में चीनी कम डाली थी क्या? एक कुतिया के साथ 5 कुत्ते मिलकर खेल रहे थे। एक औरत अपनी बच्ची के साथ जा रही थी, ये सब देखकर हंस पड़ी। बेटी ने पूछा, मम्मा क्यों हंस रही हो? माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, बस जवानी के दिन याद आ गए जब मैं कॉलेज में थी। अगर शादी वाली रात सुई में धागा आसानी से चला जाए तो मेरे दोस्त समझ जाओ, सुई बोझ से बिस्तर सीकर आई हुई है। हाँ जी। सरदार डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत है। डॉक्टर बोला, भाई दूध दबा कर पियो। सरदार बोला, दूध तो बहुत पीता हूँ, लेकिन वो दबाने नहीं देती। एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करें। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, बाजी क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर रहोगी? सास बहू से, आने दो आज मेरे बेटे को, बैठकर समझाऊंगी तेरे सारे करतूते। बहू बोली, कोई बात नहीं माँ जी। सास, क्यों? बहू बोली, माँ जी आप बैठकर समझाओगी
और मैं लेट कर मना लूंगी। एक पठान भाई एक घर में चोरी करने गया। जब घर का सारा सामान जमा कर दिया तो घर का मालिक बोला, भाई ये मसला तो छोड़ दो, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा। चोर पठान बोला, भाई क्या नमाज तुम पर फर्ज है, हम भी तो मुसलमान हैं। एक मौलवी साहब तकरीर में कह रहे थे, दूसरों की बीवी को इस्लाम में देखना हराम है। अगर आप इस पर कायम रहेंगे तो अल्लाह आपको जन्नत में हसीन जमील हूरें देंगे, हूरें। किसी ने पूछा, मौलाना साहब वो हूरें कैसे होंगी। मौलवी साहब बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं। लोगों ने फिर पूछा, मौलवी साहब कोई मिसाल तो दे दो। आखिर जज्बात में आकर मौलवी साहब बोला, भाई मेरे पड़ोस में नईम भाई की बीवी को ही देख लो, अल्लाह की कसम हूर है, हूर। शादी के दिन एक बहुत ही पतली लड़की को इसकी माँ ने 20 अखबारों में लपेट कर शादी का जोड़ा पहना दिया ताकि लड़की कमजोर नजर न आए। रात को लड़का जब बारी बारी अखबार खोलते खोलते थक गया तो अपनी सास को फोन करके पूछा, खाला जी मेरे काम वाली चीज कौन से सफ़े पर है। जिसने भी उर्दू जबान इजाद की थी बहुत सोच समझ करके की थी। अब देखिए, प्यास और प्यार में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है और दोनों का काम फक्त रुलाना है। एक शख्स अपने गधे को नहला रहा था। दोस्त ने पूछा, क्यों नहला रहे हो। जवाब मिला, इसकी शादी है। दोस्त ने बोला, इस खुशी में क्या खिलाओगे। दूसरा दोस्त बोला, जो दूल्हा कहेगा वही तुम भी खा लेना। आज एक औरत ने एक मांगने वाली से पूछा, तुम्हारा बंदा क्या करता है। मांगने वाली बोली, अगर 10 रुपए देना है तो दे, लेकिन मेरे बंदे पे नजर न रख। मौलवी साहब निकाह के वक्त बोला, हजरीन में से किसी को इस शादी पर कोई इतराज तो नहीं। सेमी सेमी से आवाज आई, जी मुझे है। मौलवी साहब बोला, तुम खामोश रहो बदतमीज, तुम दूल्हे हो। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक जूता मारा। पहला दोस्त, ये तुमने मजाक से मारा है या गुस्से से। दूसरा दोस्त बोला, गुस्से से। क्यों। पहला दोस्त, अच्छा फिर सही है, वरना मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सौगात के बाद दुल्हन ने दूल्हे से पूछा, मियाँ जी मजा आया। दूल्हा, हाँ बहुत आया। दुल्हन बोली, अपना रिकॉर्ड ही ऐसा है, आज तक कोई कंप्लेन ही नहीं आई। एक लड़के ने 3 घंटे लगा के एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए एक शेर बनाया कि बरसती बारिश में याद रखना तुम्हें सताएगी मेरी आंखें। किसी वली के मजार पे जाके जब दुआ करोगी तब रो पड़ोगी। तो वो लड़की रिप्लाई करके कहती है, हम वहां भी हैं, हम मजारों पे नहीं जाते भाई। एक आदमी को एक लड़की का फोन आया तो वो बोली, क्या आप कंवारे हैं। आदमी बोला, जी, लेकिन आप कौन। लड़की बोली, जी मैं तुम्हारी बीवी, आज घर आओ फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल नए नंबर से आई। लड़की बोली, सर क्या आप शादीशुदा हैं। आदमी बोला, जी, लेकिन आप कौन। लड़की बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम बहुत धोखेबाज हो। आदमी बोला, सॉरी जानू, मैं समझा मेरी बीवी है। लड़की बोली, मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ कमीने, बस आज तुम घर आओ, करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। औरत अपने वकील से, मैं अपने साबका शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर बोला, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले ही तो आपने अलहदगी अख्तियार की थी। औरत, बात यह है कि जब से वो मुझसे अलग हुए हैं वो बहुत खुश खुश नजर आते हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।